न्यूज एक्सप्रेस इंडिया में आपका स्वागत है। आज जो प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि बिल लेने की घोषणा की है, उसमें चंडीगढ़ कांग्रेस ये मानती है कि ये बिल प्रधानमंत्री ने कोई खुशी से नहीं लिए या किसानों को खुश करने के लिए नहीं लिए, मजबूरी में लिए हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव को मिली हार से जो लगातार कड़ी आगे चलती आ रही है, जिसमें अभी अभी जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं या दूसरे प्रदेशों में बाई इलेक्शन हुए, उनमें जो भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है, उससे घबराकर, और शायद ये रिपोर्टें भी आनी शुरू हो गई थी कि जो आने वाले 2-3 महीने के अंदर 5 राज्यों के चुनाव हैं और अभी अगले महीने चंडीगढ़ नगर निगम होने वाला चुनाव है, इसको भारतीय जनता पार्टी में इसको करारी हार मिलने जा रही है। तो इस रिपोर्टों की वजह से उन्होंने ये कृषि कानून बिल वापस लिए हैं। हम ये मांग करते हैं, क्योंकि मैं और चंडीगढ़ कांग्रेस मानती है कि आज जो इस आंदोलन के दौरान 750 से ज़्यादा किसान बॉर्डर पे बैठे हुए, सर्दी की वजह से, गर्मी की वजह से, बीमारियों की वजह से जो शहादत दी है उन्होंने, उसकी जिम्मेवार ये सीधी सीधी मोदी सरकार है। इनको चाहिए कि उन 750 आदमियों को 1-1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, उनके परिवार के 1-1 लोगों को नौकरी दे, और साथ साथ हम मांग करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर आह्वान किया था हरियाणा के लोगों को कि किसानों का सिर फोड़ दो। ऐसे मुख्यमंत्री को 1 मिनट भी गद्दी पे आज रहने का अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री को चाहिए कि लखीमपुर खुरी के जो कातिल हैं, जो आज जेल में बंद है, उनके पिताजी आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पद पर हैं। अब तो प्रधानमंत्री ने भी मान लिया कि किसानों की मांग जायज़ थी, तभी कृषि बिल वापस लिए। तो अब क्या कारण है कि उनको मंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा? और उन मंत्रियों को या उन नेताओं को भी सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए जो 14 महीने से लगातार किसानों को आतंकवादी, गुंडे, मवाली या विदेशी फंड से चलने वाला आंदोलन कह रहे थे। आज उनके मुंह पर एक बहुत बड़ी चपेट खुद प्रधानमंत्री ने मारी है, और उन सबको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। तीसरी बात, अभी प्रधानमंत्री की अपनी जो विश्वसनीयता है वो इतनी गिर चुकी है कि देश के जो किसान हैं, बावजूद इस घोषणा के कि बिल वापस लिए जाएंगे, आज भी उनके ऊपर एतबार करने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन हो, वहाँ पर घोषणा हो, और उसके बाद जो अन्य मांगे हैं, चाहे वो बिजली का प्रॉब्लम हो, पराली की प्रॉब्लम हो, पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है, वो उनकी मुख्य मांग थी। उस पर प्रधानमंत्री चुप रहे हैं। ये सारी मांगें पार्लियामेंट का सेशन बुला के उस पर फैसले होने चाहिए। ये चंडीगढ़ कांग्रेस आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग कर रही है। चंडीगढ़ के चुनाव के बारे में हाईकोर्ट में एक फैसला पेंडिंग हो गया है। 23 तारीख तक उन्होंने कहा है। लोगों ने कुछ पिटीशन डाली हैं कि ये वार्डबंदी गलत हुई है, इसमें जो आरक्षित सीटें थी एससीज़ के लिए वो गलत हैं, और कुछ वार्ड की पॉपुलेशन और दूसरे वार्डों से आधी से भी डबल है, ज़्यादा है। तो इन वार्डों में, और ये भी मैं भी मानता हूँ कि ये वार्डबंदी बिल्कुल गलत हुई है, और ये भी उस वक्त भी हमने कहा था, इतराज़ भी डाले थे लोगों ने कि वार्डबंदी गलत हो रही है। लेकिन इस सरकार ने और इस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर एक साजिश की थी उस वक्त कि कुछ वार्डों की इस तरह डिलिमिटेशन कर दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को आने वाले चुनाव में फ़ायदा हो। आज हाईकोर्ट ने उनकी पोल खोल के रख दी है। वही जो हमारे एलिगेशन थे वो आज प्रूव होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कृपया हाईकोर्ट से मैं प्रार्थना करता हूँ कि चुनाव को किसी भी हालत में आगे ना डाला जाए। चुनाव तुरंत होने चाहिए, शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी इसको और लंबा ले जाके इसकी जो आंदोलन की धार है, इसको वो थोड़ा तीखा नहीं करना चाहते। उनको पता है कि अभी भी किसान हमें चंडीगढ़ के गांव में घुसने नहीं देंगे, इसलिए चुनाव किसी भी हालत में आगे नहीं इसको ले जाना चाहिए।